नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मक्का में खाद डालने के बारे में। मक्का की फसल में आपको कौन सा खाद कब कितनी मात्रा में डालना चाहिए, जिससे आपको मक्का की फसल से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन प्राप्त हो सके। हमारे किसान भाई मक्का की खेती से कहीं कहीं पर तो 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त करते हैं और कहीं कहीं पर 100 कुंटल से भी ज़्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं। तो यह सभी फर्टिलाइज़र का खेल है किसान साथियों। अगर आप मक्के की फसल को सही समय पर सही फर्टिलाइज़र का प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मक्का की खेती में खाद डालने के बारे में पूरी जानकारी हम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार से आपकी सभी फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, सबसे पहली बात आती है मक्के में खाद की, तो वह गोबर का देसी सड़ा गला खाद अगर आपके पास उपलब्ध हो तो आप उसका प्रयोग मक्के की फसल में कर सकते हैं। मक्के की फसल देसी खाद में, गोबर की खाद में बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन देती है। और अगर आप रासायनिक खाद से मक्के की खेती कर रहे हैं तो उसके लिए आपको दो शेड्यूल बताएंगे। पहला रहेगा हमारा SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट से और दूसरा रहेगा DAP से। तो किसान साथियों, अगर आप SSP के साथ में मक्के की बुवाई करना चाहते हैं तो आपको 300 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से SSP लेना होगा और एकड़ में बात करें तो आपको 120 kg लेना होगा 1 एकड़ खेत के लिए। इसी के साथ में आपको MOP यानी पोटाश लेना होगा 50 से 75 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। यूरिया आपको लेना होगा करीबन 90 kg 1 हेक्टेयर खेत के लिए और जिंक सल्फेट आपको 33% वाला लेना होगा 15 kg 1 हेक्टेयर खेत के लिए। इन सभी को एक साथ मिला करके किसान साथियों आप अपने आखिरी जुताई करते समय खेत में छिड़काव विधि से छिड़काव इसका कर दें और उसके बाद में आप मक्के की बुवाई कर सकते हैं या फिर सीड्स के साथ ही इसकी बुवाई मिला करके कर सकते हैं। अब दूसरा हम बात करते हैं किसान साथियों DAP की। DAP के साथ अगर आप मक्के की खेती कर रहे हैं, मक्के की बुवाई कर रहे हैं तो आपको 100 से 125 kg लेना हुआ 1 एकड़ खेत के लिए और एकड़ में बात करें तो आपको 40 से 50 kg लेना होगा। और MOP पोटाश की बात करें तो आपको 50 से 75 kg लेना हुआ 1 हेक्टेयर खेत के लिए। यूरिया आपको 45 kg लेना हुआ 1 हेक्टेयर खेत के लिए। सल्फर आपको इसमें लेना हुआ 30 से 35 kg 1 हेक्टेयर खेत के लिए और जिंक सल्फेट आपको लेना हुआ 33% वाला 15 kg 1 हेक्टेयर खेत के लिए। इस शेड्यूल में किसान साथियों आप यह ध्यान में रखें कि DAP और जिंक को एक साथ मिला करके नहीं दे सकते हैं, इसलिए आप यूरिया और जिंक को एक साथ मिला करके दे दें और बाकी सभी खादों को एक साथ मिला करके दे सकते हैं। यह सभी खादें किसान साथियों आप बुवाई के समय ही मक्के की फसल को दे देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर आप SSP वाला शेड्यूल अपनाएंगे तो आपको DAP वाले से सस्ता पड़ेगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। यह तो होगा ही किसान साथियों बुवाई के समय मक्के की फसल के लिए, मक्के की खेती के लिए सही खाद। अब आपको खड़ी फसल में इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ यूरिया देना है, वो भी 2 बार आपको यूरिया देना है खड़ी फसल में। पहला जब आपकी फसल घुटने के आसपास हो जाए तो आपको 90 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूरिया पौधे की जड़ों के पास में दे देना है। और दूसरा यूरिया किसान साथियों आपको जब देना है जब आपकी मक्के की फसल में जो बालियाँ होती हैं वह निकलने लगें, तो उस समय पर आपको दूसरा यूरिया देना है। दूसरे यूरिया में फिर आपको 90 kg लेना है एक हेक्टेयर खेत के लिए और एकड़ में बात करें तो आपको 35 kg लेना है 1 एकड़ खेत के लिए। तो किसान साथियों यह खाद का शेड्यूल मक्के की खेती के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। हमारे जिन किसान भाइयों ने इस तरीके से प्रयोग किया है उनको मक्के की फसल से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन से अधिक उत्पादन मिला। किसान साथियों मक्का, सोयाबीन, धान एवं आपकी अन्य सभी फसलों की जानकारी हमारे चैनल पर आपको आगे भी इसी तरह से मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।